Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले हफ्ते जो एनालिसिस किया था और कहा था कि 23,800 आएगा, तो आप देख सकते हो ये रहा 23,800। और एक हफ्ता आप पूछोगे आप कहां थे, क्यों नहीं आए, तो थोड़ा सा पर्सनल टूर पे गया था, बॉम्बे टू गोवा इन कॉर्डिलिया क्रूज। तो शिप थी, बड़ी थी, और वहां पे पूरा गोवा में और क्रूज में एक हफ्ता बिताया। बट अब भी पूरा रिफ्रेश होके एनालिसिस करने के लिए आया हूं, और मार्केट भी वैसे ही बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। बहुत ज्यादा ग्रीनरी आने वाले दिनों में मार्केट में दिख सकती है, और हम देखेंगे कौन से ऐसे जबरदस्त लेवल्स है जो हम कैच कर सकते हैं। नेवरदलेस अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि जो सुपर मूव फ्राइडे को आई थी, आप यहां पे देख सकते हो सेंसेक्स में बहुत बढ़िया ये मूव कैप्चर हो गई, और निफ्टी में भी मॉर्निंग में वी वेर बुलिश, बट पुल बैक ज्यादा रहा, इसके लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट पूरे दिन हम बुलिश थे। ये जस्ट 2 ट्रेड है, ऐसे 3 या 4 ट्रेड और दिए थे और सभी अच्छे चले। और आप देख सकते हो ये है टॉप न्यूज ऑफ द डे। ये सब तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बट आपको पता चला, आपको ऑलरेडी पता रहेगा, स्टेट असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं 2 राज्यों में, झारखंड में जो कि ओके है, बट बहुत ज्यादा फोकस महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली इलेक्शन पे है। और यहां पे आप देखोगे तो एनडीए भारी नंबर से ऊपर आया है, और आप देखोगे तो बीजेपी को बहुत बढ़िया सीट्स आए हैं। उसके बाद जो शिवसेना है एकनाथ जी की, उनका भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। जो अजित पवार जी की जो एनसीपी है वो भी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो महायुति है उनको लगभग 222 सीट्स, और जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, उनका इतना ज्यादा कुछ नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। और डेफिनेटली मंडे को मार्केट ये क्यू लेगा, और मुझे लगता है जबरदस्त उछाल आपको मॉर्निंग में ही या पूरे दिन भर में दिख सकता है, खास करके मंडे को। झारखंड इलेक्शंस ऑलमोस्ट इंडिया अलायंस आगे है, बट अभी भी टाइम है, कह नहीं सकते, गेम चेंज हो सकता है। 60-40 का रेशियो चल रहा है, 60% जहां पे इंडिया अलायंस के सीट्स लगते हैं, 40 एनडीए के लग रहे हैं। अब यहां पे आप सबसे बढ़िया देखोगे तो वीआईपी इंडस्ट्रीज जो बैग बनाती है, उनके प्रमोटर्स जो 51% कंट्रोलिंग शेयर्स है, वो पूरे के पूरे स्टेक फॉर सेल कर दिया है। तो आने वाले दिनों में वीआईपी इंडस्ट्रीज में आपको भारी फ्लक्चुएशंस दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वीआईपी जाके खरीदो, मैं ये कह रहा हूं कि वीआईपी के स्टॉक को ऑब्जर्व करना, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक रेंज में बाइंग और सेलिंग दिख सकता है, डायरेक्शनल मूव दिख सकता है। वारे एनर्जीज मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड स्टॉक है, और एक्चुअली आईपीओ में ऑलरेडी डबल हो गया है। इतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बढ़िया रिजल्ट्स है जिससे कि आप जाके उसको और खरीदो। और अगर आप चार्ट्स भी देखोगे तो आपको सही नहीं दिखेगा वहां पे, बट एनीवेज फिलहाल का ये हॉट स्टॉक है, तो आप देख सकते हो। पैटर्न स्टडी करना है चार्ट्स के, प्राइस के, तो वारी एनर्जी पे भी देख सकते हो। और अल्फा बाइस 2.5% स्टेक इन आशापूर्णम मिनीकेम, तो ये इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। अब और क्या है, तो आप देख सकते हो स्टॉक एनालिसिस। अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का ट्रेंड का एनालिसिस मैं करूं, तो आप मुझे कमेंट सेशन में डाल सकते हो, जैसे सौरभ जी ने, सरात पेंट जी ने और अक्षय जी ने डाला है, जिनका ओएनजीसी, सीपी पावर और कैम एनालिसिस का स्टॉक्स मैं करने वाला हूं। कस्टमर सपोर्ट नंबर यही है। हमारा टेलीग्राम पे कोई भी चैनल नहीं है, हम क्रिप्टो करेंसी, पोर्टफोलियो शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते, तो प्लीज फ्रॉड चैनल से बचना। और अब चलते हैं आपके इंटरेस्टिंग
टॉपिक पे, जो कि है निफ्टी का एनालिसिस। आने वाले कुछ समय पे डेफिनेटली आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहिए। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? बट ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरीके से, भले छोटे टाइम फ्रेम में, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में, छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट पे जिस तरीके से मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है, तो अच्छा खासा यही समय है जहां पे आपका इंट्राडे में पैसा बन सकता है। और अगर मेन कंसेप्ट आप देखोगे तो इतना अच्छा फोर्स है जिससे कि मार्केट रिवर्स होने के जो चांसेस है वो मोस्टली कोई अच्छे सपोर्ट पे या अच्छे रेजिस्टेंस पे ही रिवर्स होगा। इन बिटवीन मार्केट धोखा देने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि न्यूज ड्रिवन भी पावरफुल मार्केट है। तो ये एक चीज ध्यान देना। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से अच्छा हाईली वॉलेटाइल कुछ ऐसे मार्केट में ट्रेड करना हमेशा आपको रिजल्ट्स अच्छा दिला सकता है। अब ये तो आवरली चार्ट है, ये मैं दिखाऊंगा आपको, बट सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। क्या मार्केट यहां पे रुकेगा, रिवर्स लेगा? आइए देखते हैं। ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। लो कितने का बनाया? 23,260 का। और जैसे मैंने कहा था 22,800 ये नंबर याद रखना, ये लोएस्ट नंबर हो सकता है निफ्टी का। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 22,800 आएगा ही आएगा, बट लोएस्ट जो नंबर मेरे हिसाब से जो एनालिसिस से दिख रहा है 22,800 ज्यादा से ज्यादा टच करके वापस चला जाएगा मार्केट। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग का सोच रहे हो तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। 1 या 2 महीना नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 6 महीना देख रहे हो, 7 महीना देख रहे हो, फैंटास्टिक टाइम फॉर बाइंग। अब ये मैं ऐसे कौन से बेसिस पे कह रहा हूं, एकदम सिंपल कंसेप्ट सिखाता हूं। यहां पे मार्केट नीचे के तरफ आया, थोड़ा सा आज सीखेंगे भी क्योंकि आज वीकेंड है, तो आप सभी के पास मैं आशा करता हूं टाइम है सीखने के लिए। अब क्योंकि ये कुछ यहां पे ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके पास इतनी पावर है जो मार्केट को नीचे ला सकते हैं, राइट? तो ये जो जोन हुआ ये पावरफुल सेलर्स का जोन हुआ। अब मार्केट के कुछ कंसेप्ट्स बहुत सिंपल रहते हैं बट हम कंफ्यूज कर देते हैं। ये रहा पावरफुल सेलर्स। और नेक्स्ट हमको ये जोन चाहिए जहां पे पावरफुल बायर्स बैठे हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे मार्केट ने अटेम्प्ट किया नीचे जाने का बट नहीं जा पाया, वापस जब्त करके ऊपर आ गया। तो ये जोन कौन सा है? तो एक पावरफुल बायर का जोन है 19,000। चलो ये एक बायर का जोन मिल गया। अब क्या यहां तक जाएगा मार्केट? अगर आप देखोगे तो ये मैं अगर एक वेव पकड़ रहा हूं तो, और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो कहीं तो भी यहां से या लोएस्ट टू लोएस्ट यहां से मार्केट रिवर्स करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो हमेशा एक बड़ी वेव रहती है जिसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं। और अगर ये प्राइमरी वेव के हिसाब से ही सेकेंडरी वेव बन गई तो मार्केट अब अप ट्रेंड में नहीं है, ये साइड ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि इक्वल वेव्स हो गई, राइट? जितना पैसा ऊपर की तरफ गया उतना ही पैसा नीचे की तरफ गया। बट अगर आपको चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है तो बट ऑब्वियसली ये प्राइमरी वेव है, इसके लोएस्ट टू लोएस्ट आप पकड़ लो 60% या 70%, मैं रफली कह रहा हूं आपको जस्ट गाइड करने के लिए। 60 या 70% के आसपास रिट्रेसमेंट होना चाहिए, यानी कि पुल बैक होना चाहिए। इसको हम सेकेंडरी वेव कहेंगे और मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं ये वेव अज्यूम करूं तो इसका जो
पुल बैक है वो लगभग आपको दिखेगा 22,800 से समवेयर अबाउट वर्स्ट कम वर्स्ट, ये मैं कह नहीं रहा हूं, यही नंबर है वर्स्ट कम वर्स्ट। ये जोन एक अच्छा जोन दिख रहा है। इन शॉर्ट आप जोन के हिसाब से चेक करो, यहां पे कुछ मार्केट को सपोर्ट दिखने के चांसेस है। तो ये जो जोन है जहां से मार्केट रिवर्स ले सकता है। अब मुझे इतना तो समझ में आया कि कुछ मुझे पावरफुल बायर्स का जोन एक तो यहां पे है, बट अगर मार्केट यहां तक आ रहा है तो मार्केट साइड ट्रेंड में चला गया, डेंजरस है। मैं यहां पे जरूर इन्वेस्ट करूंगा, बट चांसेस है कि बहुत ज्यादा मुझे रुकना पड़ेगा। और मैं इन जनरल देख रहा हूं कि मार्केट में इतनी भी बुरी न्यूज नहीं है, इंडिया का अभी भी स्टेबल आउटलुक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो बड़ी वेव है इसका सपोर्ट समवेयर अबाउट दिस पॉइंट रहेगा, राइट। तो अब क्या मुझे इंफॉर्मेशन मिली, वापस एक बार ये करते हैं। मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि एक तो पावरफुल बायर्स 19,000 पे है और सेकंड पावरफुल बायर्स 22,800 से लेके 23,000 के आसपास भी है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अब आप देखो, ये अगर बायर का जोन है, ये सेलर का जोन है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना, क्या आपको स्टॉक की बाइंग ये जोन यानी कि सेलर के जोन में करनी चाहिए या फिर बायर के जोन में करनी चाहिए। अगर आप सेलर के जोन में कर रहे हो तो बहुत से बार आपने रियलाइज किया रहेगा, आपने जैसे ही स्टॉक बाय किया आपका स्टॉक नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आप गलत जोन में बाइंग कर रहे हो, आप सेलर्स के जोन में बाइंग कर रहे हो। और यहां पे जहां पे आपको एक्चुअली बाय करना चाहिए, आप डर जाते हो कि मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। 18,000, 15,000, 0, -10,000, जो भी अनाप शनाप आपके दिमाग में चालू रहता है। और इसके लिए यहां पे जब एक्चुअली आपको डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक्स खरीदने को मिलते हैं, आप डर के बाय करते ही नहीं हो। तो मेरा ये मानना है कि आप बाइंग कैसे करोगे, यहां पे मैं ऑफकोर्स ऑप्शंस के बारे में तो बताऊंगा ही, बट जो मैं समझा रहा हूं, आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, जहां पे आपको बिलीव मी और नॉट 2 या 3 महीने में 3x से 4x तक का प्रॉफिट हो सकता है अगर आपका वीकली एनालिसिस सही निकला। अगर आप स्टॉक्स में बाय कर रहे हो तो अगर ये एनालिसिस का थोड़ा भी कंसेप्ट आपने सीख लिया तो आप 15 to 20% 1 to 2 मंथ्स में आराम से कमा सकते हो। अब इधर तक तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत नजदीक है, ये देखो मार्केट फिलहाल यहां पे है और बहुत नजदीक है टुवर्ड्स बायर के जोन में। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करूंगा। अब ये मनी मैनेज का कंसेप्ट क्या है आप देख लो। मेरे पास अगर 100 रुपए है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 50 रुपए नियर दिस जोन लगा दूंगा, राइट। अब समझो ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट नीचे चला गया। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, वापस यहां पे 30 रुपए लगा दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पहले तो पता है स्टॉक मेरा फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रॉफिट मेकिंग है, कंटिन्यूअसली अच्छा पैसा कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में डिमांड और सप्लाई के वजह से नीचे गिर रहा है, तो मुझे डरना नहीं है। फॉर एग्जांपल कौन से स्टॉक्स ऐसे है, CDSL है, फंटास्टिक बिजनेस, RVNL है, फंटास्टिक बिजनेस। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड मैं यहां पे बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मुझे अगर रिकमेंडेशन देना है तो प्रॉपर फॉर्मेट में ही देना है, बट यहां पे मैं एजुकेशनल पर्पस आपको बता रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल एंड फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक्स कौन से रहते हैं जो फिलहाल नीचे गिरे हुए हैं। अब यहां पे 50 रुपीज लगा दिया, दिस इज माय बेस्ट बेट। यहां पे 30 लगा दिया,
जबकि मुझे लग रहा है मार्केट साइड वे जा सकता है। अब जो बचे हुए 20 है, वापस जब मार्केट ये जो जोन के ऊपर जाता है मैं वहां पे लगा दूंगा। अगर मैं रिस्क टेकर हूं तो मैं यहां पे ही पूरे के पूरे 50 लगा दूंगा। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं? यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, निफ्टी नीचे गिर रही है, बट आपके जो बढ़िया स्टॉक्स है, CDSL होने दो या BSC होने दो या RVNL होने दो, आप स्टडी करना ये अलग अलग स्टॉक्स, या अभी के आप IT कंपनीज देख लो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब देख लो। तो ये ऑलरेडी आप ट्रेंड में चल रहे हैं, बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहे हैं। और यहां पे ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे आपको मार्केट भी सपोर्ट देगा। तो आप इस पॉइंट्स पे अगर अच्छा खासा पैसा वो स्टॉक्स में लगाओगे तो जैसे मैंने कहा 15 to 20% बनने के बहुत बढ़िया चांसेस है। ये निफ्टी के बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया। अब आप इमेजिन करो, इसमें अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी एनालिसिस करोगे कि कहां से रिवर्सल आ रहा है, कितनी बड़ी मूव हो सकती है, तो ये जो 15 या 20% मैं कह रहा हूं, आप ये रेगुलरली 1 या 2 महीने में कमा सकते हो। अब कमिंग बैक टू वीकली एनालिसिस ऑफ द मार्केट, स्टॉक बना तो है पावरफुल, आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल है, पिन बार भी बनी है, बट बहुत से लोग यहां पे मिस करेंगे कि एक रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म में जिसको मार्केट को ब्रेक करना है। वो रेजिस्टेंस है 24,600 का। इसका मतलब क्या है कि अगर डेली चार्ट में ये मोमेंटम चालू रहा तो कहां पे जाके रुकेगा? 24,600 पे। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक हिडन रेजिस्टेंस है जो बहुत से लोग इग्नोर करेंगे। अब मार्केट है 23,720 पे। अगर हमारा एनालिसिस वीकली चार्ट पे सही निकला तो अगले या उसके अगले हफ्ते 24,600 तक मार्केट जा सकता है। आपको इससे ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है। अगर आप मंथली चार्ट्स देख के ट्रेड कर रहे हो, यानी कि मंथली ऑप्शंस को लेके ट्रेड कर रहे हो, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। जैसे निफ्टी का मंथली ऑप्शन हो गया दिसंबर वाला, तो ये एनालिसिस वीकली में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो हमारा 2 या 3 हफ्ते का व्यू क्या हो सकता है? यहां पे 23,720 से लेके मींस यहां से मार्केट जो जा सकता है 24,600 से 600 तक जा सकता है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन कैंडल देख के क्या मैं ट्रेड करूंगा क्या? बेसिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखोगे ना, ये मार्केट नीचे गिर रहा है। अब यहां पे आप इमेजिन करो कि कुछ बायर्स आके बाइंग कर दिया, राइट? बट क्या ये बायर्स इतने स्ट्रांग है क्या कि ये सेकेंड भी ग्रीन कैंडल बनाए? अगर ऐसा कर रहा है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय। और अगर आप देखोगे कंसेप्ट वाइज भी ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, बट 80 to 90% ऑफ द टाइम सिर्फ ये ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में एक पावरफुल रेड कैंडल बन के पूरा जो बुलिशनेस है उसको निगल लेती है, और यहां से फिर जो मार्केट गिरता है वो और पावरफुली गिरता है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि भले 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है, बट इतने बड़े वेव के बाद एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से आप बुलिश ट्रेड लंबे समय के लिए नहीं लोगे। आप अगले हफ्ते भी अगर आप सीरियसली सेफली ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा मूव है अपवर्ड के लिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स 700-800 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो ऊपर के लिए, तो आपको कुछ ऐसे लेवल्स के लिए इंतजार करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आप कहोगे ये सिचुएशन में, तो एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे अर्ली एंट्री लेनी है तो भी, कि मार्केट एक दिन डेली चार्ट में 24,100 के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर मार्केट एक दिन एटलीस्ट 1 डे कैंडलस्टिक 24,100 के ऊपर क्लोज होता है, तो ही फिर मैं अगले 600 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करूंगा।
तो ये हो गया लॉजिक। अब मंडे के लिए हम क्या करेंगे ये देखेंगे। डेली वीकली चार्ट में मुझे क्या पता चला, सुपर फैंटास्टिक 600-700 पॉइंट्स एटलीस्ट ये जो वेव क्रिएट हुई है उसके वजह से मुझे मिल सकता है। अगला हफ्ता भी भले साइडवेज क्लोज होने दो, दोजी क्लोज होने दो, बट अगर एटलीस्ट कुछ ना कुछ ग्रीन या दोजी भी हुआ तो फिर मैं 24,600 तक ट्रेड कर सकता हूं। अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, चलो डेली चार्ट देखते हैं। यस, डेली चार्ट में भी सेम कंसेप्ट है। आप देखोगे यही जोन है जो तकलीफ देने वाला है। ओके, 24,600 उसके पहले नहीं देने वाला है। अब अगर आप बोल रहे हो नहीं सर मैं नहीं इंतजार कर सकता हूं, एक हफ्ता नहीं इंतजार कर सकता हूं, आप मुझे आवरली चार्ट में ही बताओ कि कहां से एंट्री लेनी है ताकि मैं 24,600 तक ट्रेड कर सकूं। तो 15 मिनट्स में मैं नहीं बताऊंगा, आवरली चार्ट्स में आपको एग्जैक्टली एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको ये इतनी जो और बड़ी रैली है 24,600 वाली ये मिल सकती है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो मंडे को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा चांस है अगर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल 24,000 के ऊपर बनी, आवरली बेसिस पे ही करना क्योंकि बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1 आवर क्लोजिंग यानी कि 10:15 को अगर 24K के आसपास इतनी बड़ी कैंडल बनी तो आप पकड़ लेना कि आप नेक्स्ट जो मूव है वो 24,300 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, वापस एक बार रिपीट करूंगा, मंडे को 24K ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से आवरली चार्ट में बनी तो आप 24,300 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस अच्छे हैं। बट अगर यहां से नीचे के तरफ भी अगर मार्केट गया तो ये कुछ जोन है 23,720 जहां तक मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो नीचे का अगर डायरेक्शन भी है तो इमीडिएटली पुट मत लेना, 23,720 से रिवर्सल आ सकता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, अगर आप में पेशेंस है तो पुल बैक पे अगर आपको एक पावरफुल ग्रीन कैंडल दिख रही है तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। पहला कौन, 23,720 के ऊपर हमेशा मार्केट बुलिश रहेगा। पुल बैक किया, वापस ऊपर गया, 24,200 का पहला टारगेट, 24,300 का फाइनल टारगेट। नेक्स्ट टारगेट अगले दिन बताऊंगा, यानी कि मंडे का जो बनेगा उसके इसमें बताऊंगा। अगर नीचे का टारगेट देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट हो सकता है। अगर यहां पे आप देखोगे ना 23,700 के नीचे अगर गलती से भी मार्केट चला गया तो इस बार मैं कहूंगा जो मेरे नंबर्स हैं 23K या 22,800 ये बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। तो अगर मार्केट 23,720 के नीचे जाता है तो क्योंकि मैंने यही कहा कि ऐसे मार्केट में ही आपका बड़ा पैसा बनेगा। ऊपर के डायरेक्शन में 400-500 पॉइंट्स बन सकते हैं। 23,720 के बाद अगर मार्केट नीचे गया 400-500 पॉइंट बन सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है अभी भी आप व्हाट्सएप कम्युनिटी जो जिया है वो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट, 50,600 के नीचे स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे 50,000 आने के चांसेस है। तो ये आपका बेरिश जोन हो गया और 50,600 के ऊपर अगर पुल बैक लिया तो आप 51,400 का टारगेट 1 और आप हैरान हो जाओगे 52K भी आ सकता है। तो ये दो बैंक निफ्टी के टारगेट हो गए ऊपर के डायरेक्शन में। कहां तक, तो 50,600 के ऊपर अगर आवरली में सपोर्ट लिया तो
राइट 50,600 के सपोर्ट लिया, ऊपर जाएगा 51,400। आवरली चार्ट है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा, डरना मत। 52 के, और अगर नीचे गया 50,600 के तो स्ट्रेट अवे 50,000 आ सकता है। तो वापस मैं कहूंगा बहुत बढ़िया मूव आ सकती है, तो आप आराम से 15 मिनट्स में अगर इसका एनालिसिस करोगे तो अच्छे 200-300 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मंडे को अलर्ट रहना। सीजी पावर का एनालिसिस देखते हैं। वीकली चार्ट अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन, 650 या जो लोवेस्ट है 600 पे पुल बैक लेके अच्छा ऊपर के तरफ मुंह आ सकता है। तो सीजी पावर स्टॉक सही है, सब सही है, ओवर बॉट हो गया है, थोड़ा सा कूल ऑफ होने के लिए टाइम चाहिए। कैम्स देखते हैं, साइडवेज बहुत दिनों के लिए चल रहा है एंड बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो नीचे जाके 3,750 के आसपास जाके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। बट ओवरऑल फैंटास्टिक स्टॉक है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, डरने की कुछ जरूरत नहीं है। ओएनजीसी में आप देख सकते हो सेल ऑफ आ गया है, और ये जो सेल ऑफ है वो लगभग लोवेस्ट 200 पे आएगा, और उसके बाद जो जबरदस्त रैली आएगी आप हैरान हो जाओगे। तो ओएनजीसी भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये एक टिपिकल पैटर्न है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। मंडे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वी विल बी अलर्ट। इंट्राडे एनालिसिस हम डिटेल में करेंगे, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना।